अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू टीबी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नई वीडियो है। आज का वीडियो मेरा वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और फेवरेट टॉपिक्स है और वो ये है दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में है अ ग्लास ऑफ वाटर है, मगर आपको मालूम कि पानी जो चीज़ है वो एक मिराकुलस गिफ्ट है हमें खुदा से जो मिला है। आप लोग कभी सोचे कि हमें ये पानी कहाँ से मिला, पानी की ताकत क्या है और पानी ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? देखें, ना सिर्फ अर्श के ऊपर पानी बल्कि कायनात से पहले भी पानी ही था। उसके अंदर कायनात की तख्लीक हुई है और फिर जब उसकी लेयर्स बनाई गई तो लेयर्स में भी उसी पानी को ट्रांसफ्यूज कर दिया गया। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहले आसमान के ऊपर पानी, फिर 500 साल तक फिर दूसरा आसमान, फिर उसके ऊपर फिर पानी, फिर इसी तरीके से हर लेयर के ऊपर 500 साल और फिर पानी, और फिर आखिरी में 7वां आसमान और उसके ऊपर पानी और पानी के ऊपर अल्लाह का अर्श। हमें कुरान और हदीस से ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का थ्रोन पानी पर है और यही सेम चीज़ को शयातीन कॉपी कर कर खुद का तख्त, खुद का थ्रोन वो दुनिया के इस समुंदर में बनाते हैं। और हदीस से ये भी पता चलता है कि ज़मीन के पानी के ऊपर शैतान का अर्श है। वापस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा काबे में ईसा इब्न मरियम 2 इंसानों के कंधों पे हाथ रखे हुए तवाफ कर रहे और उनके बालों से पानी टपक रहा है। ठीक है, वही लफ्ज़ है अरबी का जो कि आपने भी इस्तेमाल किया। और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मगर वो ये कि गीला नहीं कर रहा था। मेरे प्यारे व्यूअर्स, वीडियो एंड तक आप लोग इसलिए देखें क्योंकि ये जो पानी की ताकत हमारे पास बताई गई है ये बहुत ही शॉकिंग है। इसके ऊपर एक जापानीज साइंटिस्ट ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और जब हमें पानी का राज पता चला तो हमारे होश उड़ गए और वो सेम तरीके से आपके भी होश उड़ने वाले हैं। मेरे व्यूअर्स, क्या आप लोग को पता है कि जन्नत में से सिदरतुल मुंतहा जो कि 7th हेवन के पास है और वहां से हमें 4 रिवर्स फ्लो होते हुए देखेंगे। रिवर सहन, रिवर जहन, फुरात और नील, ये 4 रिवर्स फ्लो हो रहे हैं और जिसमें से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये बताया कि 2 रिवर्स हमारे अर्थ में आ रहे हैं और 2 रिवर्स जन्नत में जा रहे हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, क्या आप लोग को मालूम है कि हर जानदार चीज़ जो इस दुनिया में खुदा ने उसे पानी से बनाया है? आपको मालूम है पानी के ऊपर डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किया और पानी की एक अलग ही शक्ल देखी है। किसी में क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे हैं तो किसी में पोर्टल्स फॉर्म हो रहे हैं तो किसी में शैतानियत है। पानी से वजू क्यों करने को कहा गया है? वजू करके सोने को क्यों कहा गया है? पानी से रुकिया क्यों होता है? पानी हर जानदार चीज में क्यों है? हर डीएनए में वाटर मॉलिक्यूल है और पानी में मेमोरी कैसा है? दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखो क्योंकि इसके अंदर जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ पानी से रिलेटेड, ये वल्लाही आपको बहुत ज्यादा शॉक करेगी। आज जो दुनिया का अर्थ का सरफेस है वो 70% पानी से बना हुआ है। हमारा जिस्म 70% पानी से बना हुआ है। ये जो दिमाग और दिमाग के अतराफ चीज़ घेरी हुई है नियरली 70-80% वाटर कंसिस्ट करता है और ब्रेन मेमोरी होल्ड करता है सेम एज वाटर मॉलिक्यूल। कितनी शानदार बात है। आपको मालूम है इंटरस्टेलर क्लाउड्स, गैलेक्सी, मिल्की वे, तमाम चीज़ों में पानी एग्जिस्ट करता है। कुरान में भी यही बताई जा रही हर जानदार चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पानी से बनाया। हम भी जो इंसान बनते हैं वो एक क्लॉट से बनते हैं जो कि पानी कंसिस्ट करता है। जो औरतों के बेलीज में वूम होता है जिसमें बच्चे पैदा होते हैं वो भी वाटर से घिरा हुआ रहता है। और सबसे वाइटल पार्ट जो 90% हमारे जिस्मों में है, खून, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि हाँ भाई ये तो हम हमारे आँख से देख रहे हैं कि पानी जो है हर चीज़ में है, जैसा आई बॉल रहने दो, ब्रेन, ब्लड, हार्ट, मतलब पूरे जिस्म में पानी है। दुनिया के अर्थ के सरफेस में पानी है। क्या आप लोग को पता है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 2 पानियों को मिलाया जो कि कभी मिक्स नहीं होते। एक है फ्रेश वाटर, एक है सॉल्ट वाटर। और ये वाटर एटमॉस्फेयर जो हमारे सर के ऊपर हमें देखने को मिलता है ये कई सारे हमें हार्मफुल रेस से बचाता है। हमें इल्म बताया गया हदीस के हिसाब से कि 4 रिवर सिदरतुल मुंतहा के पास से फ्लो हो रहे हैं, जिससे 2 हमारे अर्थ में आ रहा और 2 जन्ना में जा रहे हैं। कि ये 2 जो रिवर्स है वो रिवर नाइल और रिवर यूफ्रेट्स में पानी आ रहा है। खैर वल्लाहु आलम। देखिए, हमारे पास एजुकेशन में बताया जाता है कि वाटर साइकिल है जिससे पानी ऑपरेट होता है, बादलों को वजन करता है, फिर वो बादल पानी छोड़ते हैं, फिर एंड द साइकिल गोज ऑन। मगर ये जो पानी का ही सिलसिला हमारे इस दुनिया में शुरू हुआ है वो कहाँ से हुआ है? वेल, ये बहुत सोचने की बात है। और जैसा मैं आपको प्रीवियसली हदीस और कुरान में बताया उस तरीके से हमें पानी मिला गया है। आखिरत में बड़े से बड़ा अपना मुकाम बनाए इस मस्जिद के कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करते हुए। ये मस्जिद रहीम खान अंडर रेनोवेशन आ चुका है, जिधर ये मस्जिद का एक्सपेंशन, इसके वॉशरूम्स का एक्सपेंशन और बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट अभी आ रहा है। यहाँ पे आपको यूपीआई मिल जाएगा
और तमाम चीज़ें इस मस्जिद से रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लीजिए इस मस्जिद के कंस्ट्रक्शन में और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों शानदार और बेहतरीन बनाएं। अगर आप सामान के तौर पे भी करना चाह रहे हो तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इस मसाजिद के कंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ सकते हो। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुनिया में हर काम को आसान करे और आपकी आखिरत शानदार से शानदार जन्नतों के बागों में से एक बाग रखे। अल्लाह हम सब के मेहनत को कबूल फरमाए, आमीन। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अब जो मैं अहम बात करने वाला हूँ इससे कई सारे साइंटिस्ट ने इस्लाम भी कबूल किया। एक जापानीज साइंटिस्ट था जिसका नाम डॉक्टर मसारो इमोटो था। ये मशहूर हुआ था वाटर जार एक्सपेरिमेंट्स के लिए। इसने ये सजेस्ट किया कि वाटर मॉलिक्यूल्स में मेमोरी सब्सटेंसेस होते हैं। इमोटो का ये मानना है कि जो हमारी जिंदगी है वो पानी के ऊपर असर लाती है और पानी उसकी शक्ल बदल लेता है। क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं कि पानी अपनी शक्ल बदलता है? पानी की शक्ल कैसा बदल रही है, बल्कि वो दिखने में एक ही दिखता है, मगर जब माइक्रोस्कोप और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए देखा गया तो पानी रियल में अपना शक्ल बदलता है। तो आप सोचो कि जमजम का शक्ल क्या होगा, और वो जमजम को जब स्टडी करा उसके होश उड़ गए। अभी आप बातें सुने कि इसने पानी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया क्या। डॉक्टर इमोटो वाटर जार एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था जिधर उसने कुक्ड राइस को जार्स में फिल करके उसके अंदर पानी डाला और हर जार के ऊपर ये लेबल किया, एक पानी के जार को यू फूल, तू बेवकूफ है, तू बेवकूफ है बोल के बंद कर दिया जा रहा था। एक को तुम खूबसूरत है, एक को तुम अच्छे हैं, एक को तुम बुरे हैं। ऐसे डिफरेंट जार्स इसने पानी के बनाए और ये एक चंद वक्त के लिए एक्सपेरिमेंट किया। सीक्वेंस कंप्लीट हो गया तो पानी अपनी शक्ल बदल लिया, और जब ये पानी की शक्ल देखी गई तो जिसके ऊपर बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, शैतानियत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उनकी शक्ल वैशनाक हो गई। तो आप देखिए, जिस पानी के ऊपर दुआएं प्रेयर्स की गई वो अच्छी शक्ल ली, जिन पानी के ऊपर अच्छे अल्फाज इस्तेमाल हुए वो अच्छी शक्ल लिए, और जिन पानी के ऊपर ख़राब चीज़ें इस्तेमाल किए गए, ख़राब अल्फाज इस्तेमाल किए गए, शैतानियत के अल्फाज इस्तेमाल किए, वो पानी की शक्ल वैशनाक हो गई। तो उनमें से एक डॉक्टर इमोटो का मुस्लिम स्टूडेंट ला के बोलता है कि जमजम ये होली वाटर है, इसको आप एक्सपेरिमेंट करो और देखो। जिनके ऊपर अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे वो क्रिस्टल, ऑलमोस्ट क्रिस्टल लाइफ शेप बना रहा था। और आप शॉक हो जाएंगे कि ये बिलीव डॉक्टर इमोटो का पूरी दुनिया को हैरान करके रह गया। एक जो सऊदी कोलीग था डॉक्टर इमोटो का, उसने जमजम लाया और बताया इसके ताकत के बारे में। डॉक्टर इमोटो इस पानी को फ्रीज करना चाह रहा था, क्रिस्टलाइज करना चाह रहा था ताकि उसकी असली शक्ल देख सके, मगर वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो जमजम बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में था। उसी के साथ इसके सऊदी कोलीग ने ये बताया कि डॉक्टर इमोटो को इसके ऊपर कुरान चलाओ ताकि वो पानी शक्ल बदल सके। जमजम क्रिस्टलाइज हो ही नहीं रहा था और उसको 1 ml को 1000 ml ऑफ नॉर्मल वाटर में मिला के उसके ऊपर कुरान प्ले किए। तो डॉक्टर इमोटो का एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया। वो बोला कि इतना परफेक्ट क्रिस्टलाइजेशन, इतना परफेक्ट क्रिस्टल वो जिंदगी में नहीं देखा, और वो भी एक वाटर मॉलिक्यूल में डबल क्रिस्टल देखा उसने। तो डॉक्टर इमोटो का मानना था कि शायद इस पानी का नाम जमजम है इसलिए ये 2 क्रिस्टल्स देख रहा है, बल्कि हमारे पास जमजम पानी के रुकने के लिए कहा गया था बीबी हाजरा की तरफ से। डॉक्टर इमोटो के कई सारे रूमर्स भी है कि इस एक्सपेरिमेंट्स के बाद, इन स्टडीज़ के बाद उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया। अब आप सोचो कि जब आप कुरान इस चीज़ के ऊपर पढ़ोगे तो वो क्या खूबसूरत किस्म का क्रिस्टलाइजेशन इफेक्ट ले रहा होगा। और यही सेम चीज़ हमें तमाम हदीसों में बताया गया है रुखिया वाटर के ज़रिए। रुखिया वाटर क्या है? ये एक हीलिंग प्रोसेस है इंसान के लिए। हर किस्म की उसके अंदर तमाम बीमारियों से उसमें शिफा मिलती है। रुखिया वाटर क्या है? अब पानी लेते हैं, ग्लास ऑफ वाटर, उसके ऊपर तमाम आप कुरान के आयतें और सूरे ब्लो करते हैं और उसे पीते और उसे नहाते हैं ताकि आपको हर बीमारी से शिफा मिले, चाहे वो जिस्मानी बीमारी रहो, रूहानी बीमारी रहो, हसद ऐन सहर रहो। पानी में इतनी ताकत है। आप जब क्रिश्चियंस को एक्सोर्सिज्म करते हुए देखेंगे तो व्हाट डू दे यूज एंड व्हाट डू दे कॉल इट एज द होली स्पिरिट एंड द होली वाटर। वो लोग होली वाटर स्प्रिंकल करते हैं जिसकी वजह से वो देखते हैं कि पोजेस पर्सन चिल्लाना शुरू करता है। एक डेविल को मारने के लिए हम जो है मिट्टी से बनाए गए, शयातीन आग से बनाए गए, और हमें पानी का तोहफा दिया गया। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि हमारे पास एक चीज़ क्या बताई गई कि सोबत एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसा इंसान का सोबत रहेगा वैसा उसका आखिरत भी रहेगी और उसकी दुनिया अच्छी भी रहेगी। क्यों? आप जब अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, आप इबादत करते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, तो आपके जिस्म के अंदर ये जो ब्लड, वाटर और ये तमाम जगहें आपके पानी हैं उनमें एक क्रिस्टलाइजेशन इफेक्ट आता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। एक रूह होती है और ये रूह ये जिस्म के अंदर होती है और ये जिस्म के अंदर पानी है
और आपके कुरान रिसाइट करने की वजह से आप अपने अंदर एक किस्म का एक पावरफुल इफेक्ट ला रहे हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, छोटे बच्चों को नजर बद से बचाने के लिए क्या करने को कहा गया? उनके ऊपर दुआ पढ़ने को कहा गया, आऊदु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हामा व मिन कुल्ली ऐनिन लामा। और बच्चों के ऊपर ड्राई ब्लो करने को कहा गया, मतलब आपका स्पिट नहीं बट अ ड्राई ब्लो जिसमें थोड़ा सा मॉइस्ट आ जाए। अब आप देखिए, अब आप दुआ पढ़ रहे हैं और अपने बच्चों के ऊपर वो ड्राई सा मॉइस्ट ला रहे हैं, जिससे वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन रहा है बच्चों के लिए। और हसद आइन चाहे इंसान की रहो जिन्नात की रहो वो ख़त्म होती है, जिसकी वजह से आपके बच्चे हेल्दी रहेंगे, जैसे है वैसे खूबसूरत रहेंगे और तमाम बीमारियों से महफूज रहेंगे। अगर आप बुरे लोगों में बैठेंगे तो ये जो पानी आपके जिस्म में है ये बिगड़ना शुरू होता और जिसकी वजह से आप ही नहुसत में रहेंगे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, पानी को लेकर हमारे पास हदीसों में क्या क्या चीज़ बताई गई कि एक ठहरा हुआ स्टैग्नेंट वाटर हमें पीना नहीं है। और आज साइंटिस्ट ने प्रूव करा है कि स्टैग्नेंट वाटर, जो ठहरा हुआ पानी होता है, वो सबसे वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड वाटर होता है। और पोल्यूटेड वाटर के बारे में डॉक्टर इमोटो ने भी प्रूव किया कि ये एक किस्म का शैतानियत उसके अंदर आती है, एक किस्म से गिलाजत उसके अंदर आती है जो कि इंसान को बीमार क्या मार भी सकती है। हमें पानी पीना है रिवर फ्लो होते हुए, हमें पानी पीना है जो कि ठहरा हुआ नहीं है मगर चलता है। आपको मालूम है कई लोगों को शिफा मिली थी सिर्फ फ्रॉम द सलाइवा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे लोग लहब कहते हैं। और आप देखे होंगे, आप मक्का या मदीना गए तो वहाँ पे छोटे छोटे बॉटल्स सऊदी लोग बेचते हैं और उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ रहता है द वेल ऑफ हीलिंग, जिसमें लोगों का मानना है कि उन वेल्स के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाइवा मिला हुआ है और वो बहुत तमाम चीज़ों के लिए शिफा है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाइवा से नाबीना को भी नजर आ गई थी वापस। अब वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो कि वही एक्सेप्ट करते थे, जो कि लोगों में कुरान बांटते थे। अब आप सोचो उनके इस लहब की क्या ताकत थी जो कि ठहरे हुए पानी को मीठा बना देती थी, और जब वो इस्तेमाल होता था लोगों की शिफा के लिए तो उन्हें शिफा मिल जाती थी। बेशक शिफा अल्लाह की तरफ से, मगर आप देखिए कि हमारा सलाइवा में भी वाटर कंटेंट है। ये सलाइवा जो है, इनके ऊपर अगर अच्छे अल्फाज पढ़े गए, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह, तो वो शक्ल लेता है। इसलिए खाने से पहले बिस्मिल्लाह, पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह बोलना है, ताकि जब आप इस पानी के आगे बिस्मिल्लाह बोलेंगे तो ये पानी शक्ल लेने वाला है। तो आप बोलो कि जिस पानी के ऊपर अच्छे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं वो शक्ल ले रहा है, अगर आप बिस्मिल्लाह बोल रहे हो तो ये पानी क्या किस्म की शक्ल लेने वाला है? द मोस्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इस पानी के अंदर फॉर्म हो रहा है। These are not myths, ये प्रूवन फैक्ट्स है मेरे भाइयों, ये प्रूवन फैक्ट्स है। अब देखिए, पानी अगर शक्ल लेता है तो सोचो कई लोग जो कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट है वो वैक्सीन्स के बारे में कितना कुछ खिलाफ नहीं बोलते। क्या वैक्सीन्स एक बुरे किस्म के पानी की शक्ल है जो कि इंसानों के अंदर डाली जा रही है? क्या ये हमारे रगे रगों में बुरे किस्म की शक्ल को फोर्सफुली दिया जा रहा है? क्योंकि अगर आप दवाई नहीं लोगे तो वो आपको काम करने नहीं देंगे, आपको ट्रैवल नहीं करने देंगे, आपके सर्टिफिकेशन देखेंगे और इससे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। तो क्या वैक्सीन्स के ज़रिए, दूसरे चीज़ों के ज़रिए ये इनके ख़राब किस्म का पानी आपके जिस्म के खून के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपके अंदर कई सारी बुराइयत आ गई, आपकी सेहत ख़राब हो गई और आपकी रूहानी आपको कमज़ोर करने की कोशिश रहेगी। क्योंकि आपको मालूम होगा कि शयातीन आपके दिल, दिमाग और रूह तीन को ठेस पहुंचाना चाहता है। ये चीज़ें आप इकोनॉमिक्स मैगजीन के 2025 कवर में भी देखेंगे, जिधर वैक्सीन को एक रेड कलर बताया गया है। आप लोग देखे होंगे कि क्रिश्चियंस के पास कई सारे उनके मूवीज़ में, उनके बुक्स में और रियल लाइफ में वो लोग पानी को द होली वाटर के नाम पर यूज़ करते हैं, जिधर वो उनके प्रेयर्स चैंट करते इस पानी पर और वो पेशेंट्स पर यूज़ करते हैं। और वही दूसरी चीज़ अगर आप इस्लाम में भी देखें तो हमारे पास रुखिया वाटर का कॉन्सेप्ट है, जिधर रुखिया वाटर पेशेंट्स को दिया जाता है, चाहे उन्हें जिस्मानी बीमारी रहो या रूहानी बीमारी रहो, कोई पोजेशन का केस रहो, ब्लैक मैजिक और हसद और आइन, उन्हें रुखिया का पानी पिलाया जाता है, उसे नहलाया जाता है, उनके आँख में, उनके बाल पे वो स्प्रे किया जाता है। ये ताकत होती है पानी की और उसके शक्ल की, उसके ऊपर कुरान के आयत पढ़ने के बाद। पानी की इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि पानी से आपको जन्नत भी मिलती है। कैसा? एक हदीस है एक जानी औरत का जिसके गुनाह माफ़ हो गए थे जब उसने कुत्ते को पानी पिलाया था फ्रॉम अ वेल, और वो कुत्ता बहुत ज़्यादा प्यासा था। बाज़ लोग कहते हैं कि उसने जूते के ज़रिए या पैताबों के ज़रिए पानी निकाला और उस कुत्ते को पिलाया, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके गुनाह माफ़ कर दिए। तो एक जानवर को अगर पानी पिलाने से इतने बड़े जानी के गुनाह माफ़ हो रहे, तो आम इंसान अगर दूसरे इंसान को पानी पिलाता तो सोचो उसकी क्या ताकत है, उसका क्या सवाब है। स्पेशली जमजम में इतनी ताकत है कि एक साहबी रज़ी ताला अन्हुमा
जिनका नाम था अबू धर, वो मक्का में ही रह रहे थे और उन्हें एक बहुत बड़ा पेट आ गया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे, तो वो सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने बताया कि मैं यहाँ पे सिर्फ जमजम पी रहा था, जिसके वजह से मुझे पेट भी बढ़ गया और पेट भी आ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेशक जमजम ऐसी चीज है विच इज वेरीली ब्लेस्ड एंड इट इज फूड दैट नरिशेस, मतलब आपकी ये भूख भी दूर करता है और आपकी बेहतरीन ग़िज़ाओं में से है। क्या डॉक्टर इमोटो अकेला साइंटिस्ट था जो पानी के शक्ल के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया? जी नहीं, दूसरे साइंटिस्ट भी जो कर रहे थे, और ये भी आपको चौंकाएगा। वाटर थ्योरी बाय पोलक। पोलक के हिसाब से पानी शेप शिफ्टर है जो कि हर फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और वेपर गैस में आपको देखने को मिलेगा। पोलक का मानना ये था कि पानी के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कई सारा बायोलॉजिकल फिनोमेना के साथ है और उसके अंदर जो सेल्स है वो एनर्जी स्टोर करते हैं। सुभान अल्लाह। आप देखिए, पोलक बोल रहा है कि पानी के अंदर एक किस्म की एनर्जी है, एक किस्म की मेमोरी है, एक किस्म का एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है जो कि हमारे जिस्म में जाता, और वहाँ पे सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हुमा बस जमजम को 30 से 40 दिन पिए तो उनका पेट आ गया। तो यहाँ पे आज के जो है साइंटिस्ट प्रूव कर रहे हैं कि पानी के अंदर डिफरेंट ताकत होती है। विक्टर शॉबर्ग ने भी वाटर के ऊपर तमाम एक्सपेरिमेंट्स किया था, जिसने ये बताया था कि जो पानी एनर्जी गेन करता है, ताकत गेन करता है, वो पानी गेन करता है जो कि पहाड़ों को, पत्थरों को लग लग के आता है और जिनके अंदर मिनरल्स रहते हैं। और यही साइंटिस्ट विक्टर ने ये बताया कि जो पानी सीधी शक्ल में पाइपलाइन से आता है वो एक किस्म का डेड वाटर है और वो हार्मफुल है हमारे हेल्थ के लिए। अब आप देखिए, हमें भी जो पानी अगर गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है वो स्ट्रेट पाइपलाइंस में से आ रहा है, वो वन ऑफ द फिल्टर्ड वाटर है, फिर भी हम उसे फिल्टर करते हैं। वो फिल्टर करके अपन उसके अंदर जो मिनरल्स है ना उसको एक्सट्रैक्ट करके अपन फेंक दे रहे, अपन खाली लफ्ज़े पानी पी ले रहे और कुछ भी नहीं है। ये शहरों में रह के ना अपन हर चीज़ आर्टिफिशियल कंज्यूम कर रहे, हवा पोल्यूटेड, पानी पोल्यूटेड, खाना पोल्यूटेड, पेस्टिसाइड, केमिकल्स। क्या चीज़ अच्छी है? जानवरों को इंजेक्शन मारना, वेजिटेबल्स को पेंट करना, क्या जिंदगी जी रहे भाई हम लोग। विक्टर शॉबर्ग ने यह बताया कि वाइब्रेशंस या साउंड फ्रीक्वेंसीज पानी के इमोशनल बिहेवियर को कंप्लीट चेंज करता। और आपको बता दूं कि डॉक्टर इमोटो के भी एक एक्सपेरिमेंट में एक रॉक किस्म की म्यूजिक पानी के ऊपर प्ले हो रही थी, तो वो पानी एक बहुत ही गलीज वैश्नाक शक्ल में बदल गया था। इसलिए हमें म्यूजिक हराम बताया गया है। म्यूजिक जो है पानी की शक्ल अगर बदल सक रहा है तो हमारे जिस्म और दिमाग की क्या हालत करेंगे वो सोचो। इसलिए जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, दे आर टॉयज ऑफ द डेविल्स। डॉक्टर लूग ने एक वाटर मेमोरी हाइपोथेसिस बिल्ड किया था, जिसने उसने बताया था कि पानी के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करके उसे ट्रांसफॉर्म भी किया जा सकता है। सुभान अल्लाह, ये आज के टाइम पर डॉक्टर बोल रहे हैं। और हमारे पास डीएनए क्या है? डीएनए एक वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, एक डिफरेंट पैटर्न जो कि मेमोरी स्टोर करता है हस्बैंड और वाइफ की, और वही चीज़ आपकी औलाद में देखने को मिलता है। वही मेमोरी सब्सटेंस जो छोटे ये खतरे मॉलिक्यूल्स होल्ड कर रहे हैं वो आपके बच्चे के अंदर आ रहा है। कितना हर चीज़ कनेक्टेड है, आप देखिए। अच्छा, आप गौर करिए, पानी जब हम पी रहे हैं तो अदब और एहतराम के साथ पीना है। जब आप बैठ के पानी पीते हैं तो किडनीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस पानी को फिल्टर करते हैं। अगर आप ठहर के पानी पिएंगे तो किडनी अच्छे तरीके से वाटर फिल्टर नहीं कर सकता और वो लोअर स्टमक तक चले जाता पानी, जिसके वजह से पूरे इम्प्योरिटीज़ आपके ब्लैडर के अंदर आते और आपके किडनीज भी फेल होने के चांस है। ये डॉक्टर और साइंटिस्ट प्रूव ने किया। आपको बिस्मिल्लाह बोल के वज़ू करना है, आपको पूरा अपना जिस्म धोना है, कुल्ली करना है, नाक में पानी चढ़ाना है, सर में मसा करना है। पानी से वज़ू करने को कहा गया है, बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन एंड रिलीजियस लाइफ है। जब हदीसों की किताब शुरू होती तो सबसे पहले क्या बताया गया था? पाकी आधा ईमान है, और पानी के ज़रिए आपको पाकी मिलती है। ये जो अमेरिकन टॉयलेट पेपर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आप देखेंगे वहाँ पे ऐसे ऐसे किस्म की बीमारियाँ रहते जो कहीं पे भी दुनिया में नहीं रहते। तो देखिए, टिश्यू पेपर से ज़्यादा अच्छा पानी है, और पानी से हमें गुस्ल करने को कहा गया। गुस्ल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फुल प्योरिफिकेशन फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल क्लीननेस। ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे इस जिस्म को प्रोटेक्ट करने के लिए है, और वो भी अगर आप कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह बोलना है, क्योंकि ये चीज़ें शक्ल बदलती है। जब रुखिया वाटर कोई भी इंसान के लिए बनाया जाता है तो उसके ऊपर सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। सूरह फातिहा को सूरह शिफा भी बताया जाता है, और इससे पढ़ने के बाद अब आप सोचो ये पानी में क्या शक्ल बदलेंगी। हमारे पास कई हदीसों में ये बताया गया है, मवाद 3 सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, ये कुरानिक वर्सेस पानी में पढ़े जाए ताकि इंसान को इससे शिफा भी मिल जाए। और ये आपको इनविजिबल दिख रहा, मगर ये एक किस्म से मेमोरी होल्ड कर रहा है। वो मेमोरी कुरान है,
फिर आप इसे पी के आप ताकतवर बन रहे हो और तमाम बीमारियों से महफूज रहेंगे, क्योंकि बाज़ बीमारी शयातीन की तरफ से रहती है जो कि आपको हमेशा नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसी तरह उसकी चालों में से एक चाल है बीमारियों को फैलाना, बीमारियों को फैलाना। इसी तरह सहीह जामे की रिवायत में है कि शैतान ताफून को फैलाता है। ताफून समझता हो, एपिडेमिक डिसीज, ऐसी कोई बीमारी जो एक साथ कई लोगों को होती, हजारों लोग मर जाते हैं, ये शैतान की तरफ से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, पिछली कौमों के लिए ये अजाब था, लेकिन मेरी उम्मत के लिए एपिडेमिक जो है ये अजाब नहीं होगा, जो इसमें मारा जाएगा वो शहीद कहलाएगा। इंसानों से गलत और हराम काम करवाते हैं। बहुत सारी बीमारियों का इलाज देखिए आप, यहाँ झुक जाओ तो इलाज हो गया, और वाकई में हो रहा है। उसने अपना काम कर गया, बीमारी दी, फिर वहां जाने के बाद उसके अपना हाथ खींच लिया, लोगों को लगा इस कुफ्र की वजह से बीमारी में शफा हो गई। तो कुफ्र और शिर्क बीमारियों के जरिए कराता है। इसी तरह जो जानवरों के जरिए आग लगाता है उसकी तफसीलात मैंने रख दी। इसी तरह जिस्मानी हमले भी करता है, जिस्मानी हमले भी करता है याद रखिए शैतान। और इसी तरह जादू और आसेब के जरिए पता नहीं कितने लोगों को गुमराह कर रहा है। इसलिए बीमारियां जब आपको आते, जब आप बुखार आता, तो कसम से आपके गुनाह भी माफ़ होते हैं। और हमारे पास हदीस में अल कौसर के बारे में भी बताया गया है, अ रिवर इन पैराडाइज, जिसके बैंक्स आर मेड ऑफ गोल्ड, इट्स बेड्स इज मेड ऑफ पर्ल्स एंड रूबीज। एक बेहतरीन आलीशान जो कि हमारे इमेजिनेशन के बाहर है, वो है कौसर। और इसके बारे में सूरा भी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। वो पानी जो कि हशर के मैदान में राइटियस लोगों के लिए रखा गया है, जिससे उस वक्त उस गर्मी से, उस प्यास को मिटाने के लिए वो पानी पिया जाएगा। जन्नत ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ऐसी जगह जिसे इंसान की आँख देखा कभी ना हो, जो कान कभी सुना ना हो, और जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता हो। जन्नत वैसी जगह है। हम खाली या दुनिया के चीज़ों को देख के इमेजिन कर सकते हैं, मगर वो जो जन्नत के रिवर्स वगैरह रहेंगे ना, वो बहुत खूबसूरत है, हमारे इमेजिनेशन के बाहर है। बस थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन जैसे पर्ल्स, रूबीज ऐसा है, हम थोड़ा बहुत इमेजिन कर सकते हैं और एक जहन में एक पिक्चर ला सकते हैं कि भाई इतना हो सकता है, मगर हमारे इमेजिनेशन के बाहर है ये चीज़। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जो पानी है ना, ये बहुत ताकतवर चीज़ है। ये घर में आप इसके ऊपर कुरान पढ़े, आप सर पे लगाए, आप आँखों में लगाए, आप नहाए, पिए, अपने बच्चों को पिलाए, ये बहुत सारी चीज़ों से आपको बचाएंगी। पानी के अंदर मेमोरी है, पानी के अंदर क्रिस्टलाइजेशन है, पानी के अंदर वो ताकत है जो कि एक जान दूसरे चीज़ को देती है। तो आप सोचो कि पानी के अंदर क्या क्या चीज़ें छुपी हुई है। सिदरतुल मुंतहा की जो जड़ है छठे आसमान में, वहां से 4 नहरें, 2 जन्नत में जाती हैं, 2 नीचे आती हैं। तो पानी हर जगह पे कनेक्टेड है। तो पानी, अल्लाह ताला ने पहले पानी बनाया है, उसके बाद सारा कुछ बनाया है। आपको ये भी मालूम होगा कि समुंदर के पानी में बहुत चीज़ों की शिफा है। क्या राज है इस पानी का? अरब ममालिक में आप ज़्यादातर लोग को देखेंगे कि वो इस समुंदर के पानी से 7-7 बार नहाते हैं। उनका मानना है कि हसद और आइन और सिहर इस समुंदर के पानी से ख़त्म भी होता है और इलाज में उन्हें मदद भी करता है। जैसा हदीस की किताब में है कि कलौंजी के अंदर हर चीज़ की शिफा है सिवाय मौत के। तो कलौंजी के अंदर कुछ छुपा हुआ राज है, कुछ छुपी हुई ताकत है जो कि आज तक साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने डिकोड नहीं कर पाया। आज के टाइम पे जितने भी बीमारियां हैं पूरे दुनिया में, उन सबको शिफा मिल जाएंगी कलौंजी से। क्योंकि और एक हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि जितने बीमारियां अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में दी है, उसकी शिफा भी दी है। तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है दुनिया में जिसकी शिफा नहीं है, बस हमें डिकोड करना है इस चीज़ को। तो दोस्तों, होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ इन चीज़ों के पीछे ना बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा वक्त लगता है, बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को गैदर करके आपके आगे प्रेजेंट करने। तो देखिए, आप लोग प्लीज़ शेयर करिए, इसे फेसबुक पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। आप लोग अगर शेयर करें ना, यही एक चीज़ बस मेरे को आगे लेके जा सकता है, एक सपोर्ट बन सकता। और बिना आप लोग के सपोर्ट के मैं वो मुकाम नहीं पहुंच सकता हूँ। ये जो इल्म है ना, ये लोगों में बंटना ज़रूरी है। और अगर आप लोगों के साथ शेयर करें ना, आप उस इल्म के हिस्सेदार रहते हैं आप, और वो सब आपको भी गिरते रहता। तो प्लीज़ शेयर करिए, सपोर्ट करिए मेरे इस काम को। अगर आप सामान के तौर पे भी करना चाह रहे हो तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इस मसाजिद के कंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ सकते हो। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुनिया में हर काम को आसान करे और आपकी आखिरत शानदार से शानदार जन्नतों के बागों में से एक बाग रखे। अल्लाह हम सब के मेहनत को कबूल फरमाए, आमीन। इंशाल्लाह फिर आऊँगा जल्द नए नए वीडियोज़ का। दुआ में याद रखिए और आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगले चीज़ें क्या डिकोड करें, क्या चीज़ें आपके आगे रखूँ, क्या चीज़ें रिसर्च करूँ और आपके आगे पेश करूँ। फिर आऊँगा जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए मुझे। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।